everyone, welcome to my channel guys. Guys, we are gonna learn today a very new advanced structure here. I have written here in front of you guys. मुझे उसे डैश 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 तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, विश्वास ही नहीं हो रहा था। जी हाँ, आश्चर्य होकर आप जब बात बोलते हैं कि यार मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि इस मर्डर में उसका भी हाथ है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो भी उसके साथ मिला हुआ था, अरे मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो भी इस घर में आएगा। इस तरह की बातें जब वारदात आप करते हैं गाइस, तो आप वहां पे कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं। जो कंफ्यूजन आपको होती होगी मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप बिगिनर से लर्नर से, तो जाहिर सी बात है कि हो रहा है रही है, देखते ही आपके दिमाग में एक खिचड़ी जरूर पकती होगी कि बस करो अब आईएनजी लगा देना है, बिलीव में विश्वास हो रहा है, बिलीविंग कर देंगे, पर ये हो जाएगा टोटली रॉन्ग। जी हाँ, इसीलिए तो ऐसे वाक्यों को, ऐसे स्ट्रक्चर्स को एडवांस स्ट्रक्चर में पढ़ाया जा रहा है ताकि आप ये गलती ना करें। आप टेंसेस पढ़ लेते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस वर्ब में आईएनजी लगाना है, रही रहता है तो आईएनजी लगा दीजिएगा चुपचाप, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। टेंस आप पढ़े ही नहीं है, इसका मतलब टेंस का तो कुछ और ही कॉन्सेप्ट होता है। कंटिन्यूअस का मतलब ये नहीं होता है कि रही होगा, कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि उसी समय पर कोई एक्शन हो रहा है, कंटिन्यू है, तब कहते हैं कंटिन्यूअस। ओके, वो भी प्रेजेंट में, और पास्ट का अलग होता है, फ्यूचर का अलग होता है। तो अभी हम टेंस नहीं पढ़ रहे हैं, एडवांस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो उसमें आया तो मैंने जिक्र कर दिया कि यहाँ पे कोई भी कंटिन्यूअस का सेंस नहीं है, विश्वास नहीं हो रहा है, इसका मतलब कुछ और बातें होने वाली है। तो आइए देखते हैं फिर क्या होगा। मुझे उसे, इसका मतलब गाइस यहाँ पे डैश डैश लिखा है, कोई और भी आ सकते हैं। जैसे मैं इसी सेंटेंस को बोलूं, अरे मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि शर्मा जी यहाँ आएंगे, उससे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं उसके घर जाऊंगा, हम लोगों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मोदी भी यहाँ पे आएंगे, उन लोगों को, हम लोगों को, उसको, हमको, तुमको, यही सब आएगा। या फिर मेरे पापा को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरी बहन ऐसा करेगी। इस तरह का सेंटेंस जब भी आता है तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके आप बना सकते हैं। इट्स वेरी इजी गाइस, वेरी क्वाइट सिंपल। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द स्ट्रक्चर हियर। इट इज और वाज। जी हाँ, इज या वाज का इस्तेमाल मैं इसलिए किया हूं क्योंकि आपको दिख रहा होगा प्रेजेंट और पास्ट की बात कर रहा हूं। विश्वास नहीं हो रहा है, प्रेजेंट, विश्वास नहीं हो रहा था, पास्ट। ठीक है, तो इज और वाज, बस दो इसमें इस्तेमाल होंगे। उसके बाद हार्ड टू बिलीव। जी हाँ, अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये तो ठीक है, विश्वास हो रहा है के लिए बिलीव लगा दिए, मुझे उसे के लिए आप कुछ लगाएंगे, ठीक है। अब नहीं के लिए आपने क्या लगाया है, ना तो नो दिख रहा है, ना तो नोट दिख रहा है दूर दूर तक, फिर ये तो गड़बड़ हो गया लग रहा है मुझे, पर नहीं, गड़बड़ नहीं हुआ है। ये जो हार्ड टू बिलीव है ना, जो ये हार्ड वर्ड है, ये हार्ड में ही निगेटिविटी छुपा हुआ है। जी हाँ, निगेटिव सेंस लेकर आता है हार्ड टू बिलीव, ठीक है। मतलब विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, मतलब विश्वास नहीं हो रहा है। समझ गए होंगे आप मेरी बात को, यही तो होता है सेंस, और यही तो होती है इंग्लिश की खूबसूरती। ठीक है गाइस, दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंग्लिश गाइस। होता कुछ और है, दिखता कुछ और है, सेंटेंस बनता कुछ और है। ठीक है, तो आप इस खूबसूरती को जरूर पहचान जाएंगे, बशर्ते आपको मेरे चैनल पे लगातार बने रहना पड़ेगा। जो भी एडवांस स्ट्रक्चर है, पर मैं आपको बहुत लो लेवल में समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप समझना चाहते हो तो जरूर समझेंगे, कोई भी समझ सकता है, ये मेरा दावा रहता है कि बच्चा भी समझ सकता है इन बातों को। एडवांस को मैं एकदम आसान तरीके से समझाने की कोशिश हर वीडियो में करता हूं। बाकी मेरा कोशिश ये गाइस, आप लोग मेहनत करेंगे तो ही समझ पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इट इज वाज हार्ड टू बिलीव, उसके बाद लिखा है ऑब्जेक्टिव केस, ओसी को मैंने शॉर्ट में लिखा है, इसका मतलब होता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस कौन से है, मुझे, उसे, तुम्हें, उनको, हमको, ठीक है, उसको, यही ऑब्जेक्टिव केस। यानी कि मुझे रहेगा तो मी, उसे रहेगा तो हिम, उनको रहेगा तो देम, हमको रहेगा तो अस, या मेरे पापा को रहेगा तो माय फादर आ जाएंगे। ठीक है, यही है स्ट्रक्चर। आइए स्टार्ट करते हैं सेंटेंस बनाना। और यहाँ पे मैंने दैट लिखा है ऑब्जेक्टिव केस के बाद, और दैट किस लिए आया है, की के सेंस में आ रहा है। उसके बाद कोई भी सेंटेंस किसी भी टेंस में हो सकता है। आपके सेंटेंस को कंप्लीट करने के अनुसार जो भी आप लिखना चाहे आगे कॉम्बिनेशन बना के, वो किसी भी टेंस में हो सकता है, नो डाउट ये सही है।
बस हमको देखना है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा था। इसी में हमको कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है? आइए स्टार्ट करते हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। इट इज हार्ड टू बिलीव। इट इज हार्ड टू बिलीव। और किससे विश्वास नहीं हो रहा है? मुझे। तो यहां पे देखिए बिलीव के बाद क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। इट इज हार्ड टू बिलीव मी। उसके बाद क्या है गाइस? दैट। मैंने यहाँ पे दैट लिख दिया। अब यहाँ नीचे आ जाते हैं। इट इज हार्ड टू बिलीव मी दैट। की के लिए मैंने दैट लिखा है। मैंने कहा था कि इसमें की आएगा, उसके लिए क्या लिखेंगे? दैट। अब सेंटेंस हमारा है वो भी उनके साथ मिला हुआ है। जी हाँ, वो भी मिला हुआ है। मिला हुआ के लिए कॉन्स्पायर पर मैंने एक वीडियो बनाया है, एडवांस स्ट्रक्चर में इसका इस्तेमाल किया है। वहां पे आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आपको इस वीडियो के लिंक में भी मिल सकता है, पर मैं आपसे यही कहूंगा कि आप मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर चैनल पे जाके वीडियो पे क्लिक करके और भी स्ट्रक्चर आप देखेंगे। हो सकता है कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हो जो आपके काम लायक हो और आप ढूंढ रहे हो और वहां पे वो मिल जाए। अगर लिंक में डालूंगा 2 4 10 डाल दूंगा तो शायद आप वहां पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाकर मेरे वीडियो पे सारे वीडियो जितने भी मैंने बना रखा है एक एक करके आप स्क्रॉल करके देखिए। जो अच्छा लगता है उसको पढ़िए पहले, और मैं भी कहूंगा कि सारे वीडियोस आप देखिए और उसका नोट्स भी बनाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर में हर वीडियो में लाने की कोशिश करता हूं, मेरी कोशिश यही रहती है। ठीक है, तो आइए अब स्ट्रक्चर पे फिर से आप सेंटेंस पे आते हैं। वो भी उनके साथ मिला हुआ है। दैट ही इज। वो भी के लिए आल्सो का इस्तेमाल करेंगे वर्ब से पहले। कॉन्स्पायर्ड। He is also conspired। वो भी मिला हुआ है। किनके साथ? उनके साथ। With। अब उनके मतलब वे लोगों के साथ। वे लोग मतलब दे अगर नहीं आता है तो ऐसे ही आप करिएगा। उनके मतलब वे लोग, उनके का आपको नहीं पता है। मैं फ्रेशर हूं, मुझे नहीं पता, मैं लर्नर हूं। उनके, लेकिन मुझे पता है कि दे मतलब वे लोग होता है या वे होता है। तो मैंने अपने दिमाग से सोचा उनके मतलब वे लोग मतलब दे, लेकिन यहाँ तो दे नहीं आएगा। दे जब भी आएगा तो सब्जेक्टिव केस में आएगा, यानी सब्जेक्ट बनेगा। यहाँ तो सब्जेक्ट बन नहीं रहा, इसका मतलब यहाँ बनेगा ऑब्जेक्ट। तो दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। ठीक है, विद देम। फिर से एक बार देख लेते हैं, कुछ छूटा तो ये सेंटेंस में। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। इट इज हार्ड टू बिलीव मी कि दैट वो भी उनके साथ मिला हुआ है। ही इज आल्सो कॉन्स्पायर्ड विद हिम। यहाँ पे सेंटेंस हमारा हुआ कंप्लीट। अब आइए नेक्स्ट सेंटेंस पे। मेरे दोस्त को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं यहाँ आऊंगा। मेरे दोस्त ने मुझे इनविटेशन भेज दिया था, पर उसे विश्वास नहीं था। ऐसे ही भेजे गए, भेज दूंगा तो आता ही नहीं, आएगा ही नहीं। लेकिन मैंने इस बार प्लान बना लिया कि मैं जाऊंगा। अब वो क्या है कि शादी में मशरूफ था। अब मैं वहां पहुंच गया अचानक। अब वो दोस्तों से कहने लगे यार मुझे तो विश्वास नहीं होता कि ये आएगा यहाँ पे। अब मैं खुद ये बात एक अपने तीसरे दोस्त से बता रहा हूँ कि जानते हो उसे तो विश्वास ही नहीं होता, मतलब मेरे दोस्त को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं यहाँ आऊंगा। तो ये सेंटेंस आप ध्यान से जब देखेंगे तो यहां तक तो समझ में आ गया होगा कि मुझे मेरे दोस्त को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। पास्ट है सर, सब कहेंगे हाँ सर पास्ट है। अरे तो कोई बता देगा पास्ट है। अब ये जरा बताओ कि मैं यहाँ आऊंगा, क्या ये फ्यूचर में बनेगा या फिर ये भी पास्ट है या प्रेजेंट है? ये चीजें आप खुद सोचिए, 1-2 सेकंड का समय लीजिए। आप बताइए मुझे। आऊंगा अगर आप देखेंगे तो देखते ही गागेगी। आप क्या सोचते हैं कि बस करो अब तो ये फ्यूचर में ही बनेगा, मतलब विल ही लगेगा। पर ना ना ना, ऐसी गलती कभी ना करना। ये आऊंगा देखकर फ्यूचर में विल मत लगा देना। इससे पहले वाले स्टेटमेंट को जरा एक बार फिर से फ्लैशबैक में आ जाइए। मेरे दोस्त को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। पास्ट की बात कर रहे हैं, विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं यहाँ आऊंगा। विश्वास नहीं हो रहा था पास्ट में, और उसने बातें भी कब बोली थी? पास्ट में ही बोली थी। तो गाइस आपको पता होगा कि विल का पास्ट वुड होता है, विल ही लगाते। लेकिन कब? जब ये एक्शन फ्यूचर में भी होना बाकी रहता तब। पर ये तो एक्शन हो गया है। वो सोच रहा था, उसको विश्वास नहीं हो रहा था और मैं आ गया। तो वो सोच रहा कि नहीं होगा, पर मैं तो आ गया हूँ।
और वो पास्ट में सोच रहा था। इस वक्त बात को मैं अभी प्रेजेंट में बोल रहा हूँ, इसका मतलब बीती घटना को मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ प्रेजेंट में खड़ा होकर। अब जब विल लगाते तो मैं कहूंगा कि मैं परसों उसके घर जाऊंगा, अभी जाऊंगा, गया नहीं हूं, पर उसकी शादी में तो मैं पहुंच गया था। अब उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं आऊंगा, लेकिन मैं तो आ गया। तो ये बात क्या हो गई है, बीत चुकी है। उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे कि गागे की देखकर फ्यूचर की तरफ इशारा मत समझिएगा। हमेशा फ्यूचर इशारा तब करता है जब वो एक्शन हुआ ही नहीं रहता है, अभी होने वाला होता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। विल की जगह वुड लगाएंगे, ये दिमाग में रखिएगा। मेरे दोस्त को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। स्टार्ट कहां से करेंगे, इट के साथ। अब हो रहा था, इज लगेगा या वॉज। आपको मैं पहले बता चुका हूं कि पास्ट होगा तो वॉज लगेगा। इट वॉज हार्ड टू बिलीव, इट वॉज हार्ड टू बिलीव, किसको नहीं हो रहा था, इट वॉज हार्ड टू बिलीव माई फ्रेंड, मेरे दोस्त को। ठीक है, जैसे यहां मुझे नहीं हो रहा था वैसे यहां पर मेरे दोस्त को नहीं हो रहा था। इट वॉज हार्ड टू बिलीव माई फ्रेंड दैट, की। अब क्या, की के बाद क्या है, एक नया सेंटेंस, मैं यहां आऊंगा। आई विल कम हियर, ना ना ना, आई विल कम यानी क्या होगा, आई वुड कम हियर। तो यहां पे आई वुड कम हियर। ओके गाइस, तो मैं आपको एक आध दो सेंटेंस और बता दूंगा कि तुम तो कल कह रहे थे कि तुम मुझे 100 रुपए दोगे, तुम तो कल कह रहे थे कि मुझे 100 रुपए दोगे। और बात कब बोल रहा हूं, अभी। आप बोल कब रहे थे, कल। क्या आपने मुझे पैसे दिए, नहीं। तुम कह रहे थे कि मुझे दोगे, पर वो घटना दोनों बीत चुकी है। तुमने कहा पर तुमने पैसे मुझे नहीं दिए। अब नहीं दिए मतलब वो बात खत्म, लेकिन बात बोल रहा हूं प्रेजेंट में, तो ये दोगे, मुझे पैसे दोगे पास्ट में चला गया, तो वहां भी क्या लगाएंगे, वुड। क्लियर है। तो गाइस, इस तरह के सेंटेंस जब भी आपको बोलने होते हैं, उसे तो, मुझे तो, हमें तो विश्वास नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा था, तो आप हार्ड टू बिलीव का इस्तेमाल करेंगे। और मैंने कहा था नहीं के लिए यहाँ पे निगेटिव का इस्तेमाल मत कर देना, नॉट या नो मत लगा देना, वो हार्ड में ही छुपा हो रहा है। तो इसका अगर देखा जाए, अगर आपको नहीं पता होता स्ट्रक्चर, इंग्लिश बस दे दिया जाता, तो आप क्या सेंस निकालते। तो पहले ही सेंटेंस को मैं ले लेता हूँ, इट इज हार्ड टू बिलीव, बड़ा मुश्किल है विश्वास करना। हार्ड टू बिलीव, बहुत मुश्किल है विश्वास करना, किसे, मुझे, कि he is also conspired with them, कि वो भी उनके साथ मिला हुआ है। बड़ा मुश्किल है मुझे विश्वास करना कि वो भी उनके साथ में। लिखिए, पॉजिटिव मैंने बना दिया, लेकिन सेंस क्या है, इसका निगेटिव है। तो बड़ा मुश्किल है मतलब विश्वास मुझे नहीं हो रहा है, बड़ा मुश्किल से विश्वास हो रहा है। तो गाइस, इस तरह के सेंटेंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बड़े मजेदार होते हैं। होता कुछ और है, नहीं है इसमें, पर नोट और नो का जिक्र कहीं नहीं है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में अक्सर लड़के फंस जाते हैं, या तो हिंदी से इंग्लिश या तो इंग्लिश से हिंदी में फंस जाते हैं। तो आप नहीं फंसेंगे आज के बाद। उम्मीद है आपने बहुत इंजॉय किया होगा। अगर आपने इंजॉय किया है तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी भेजिए, शेयर करिए, ताकि वो भी इंजॉय करें। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही मजेदार स्ट्रक्चर के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, थैंक यू।